अभी रिसेंटली इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल आया था जहां पर नीट 2025 के पेपर लेवल के बारे में बात हो रही थी, वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। और अभी माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सीबीएसई ने गाइडलाइंस शेयर कर दी हैं, राइट। एमसीक्यूज किस तरह के आने वाले, देखो बेटा हमें हमेशा ये डर लगा रहता है कि एमसीक्यूज किस तरह के आएंगे, हमें उन्हें किस तरीके से अप्रोच करना पड़ेगा। और जब इस तरह के आर्टिकल्स बार बार आते रहते हैं और कुछ ऑफिशियल नोटिफिकेशंस आते रहते हैं तो हम बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए पूरा डिटेल्ड वो क्वेश्चंस जो है किस तरह से आपको एमसीक्यूज को अप्रोच करना है वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं। तो इस वीडियो को एंड तक देखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है आपका, पर आपको यस नीट 2025 के पेपर को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है उसके लिए बिल्कुल रेडी करना है। तो आज मैं ना आपको हर एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बताने वाली हूं। इनफैक्ट ये जो गाइडलाइंस है उसी से पूरा रिसर्च मैं आपके लिए करके लेके आई हूं, एंड आई एम गोइंग टू शो यू कि किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं एंड आपको उन एमसीक्यूज को कैसे अप्रोच करना है। क्योंकि बेटा जब आप प्रिपरेशन करते हैं ना तो आपको अपनी थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन सॉल्विंग के ऊपर बहुत ध्यान देना होता है, और इसीलिए डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो आपके साथ आज मैं शेयर करने वाली हूं। तो अगर हम सबसे पहले बात करें, देन माय डियर स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द रोल ऑफ गुड क्वेश्चंस इन नीट। भैया नीट के पेपर में गुड क्वेश्चंस का मतलब क्या है? दो तरह के आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं, राइट बेटा। एक तो आपके नीट क्वेश्चंस जो होते हैं वो डिजाइन होते हैं टू टेस्ट हाउ वेल यू अंडरस्टैंड एनसीईआरटी। ये बात फॉर श्योर है कि एनसीईआरटी आप कितना अच्छे से समझते हैं वो आपके साथ डिस्कस किया जाता है, राइट। यस, तो मैम थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप नीट 2024 री नीट वाला भी पेपर देखेंगे ना बेटा, तो एनसीईआरटी की डीप लाइन से आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे, है ना। यानी कि मैम एनसीईआरटी तो समझ आ गया, हमें बहुत अच्छे से करनी ही करनी है। इसके अलावा दे कैन चेक बोथ सिंपल रिकॉल कि यार आपका मेमोरी बेस्ड कैसा है, कि आपको वो लाइन याद है कि नहीं है। ऑल्सो बेटा वो आपके अंडरस्टैंडिंग दैट इज योर कॉन्सेप्ट जो है उसको भी अंडरस्टैंड करने वाले। और मैं बार बार बोलती हूं तुम्हें कि अगर तुम इनऑर्गेनिक की बात करोगे ना तो इनऑर्गेनिक के लिए तुमसे क्वेश्चंस जो है वो एनसीईआरटी के लाइन से उठा के पूछेंगे। लेकिन अगर तुम वहीं पर मुझसे फिजिकल या ऑर्गेनिक की बात करोगे तो मेरे बच्चे 110% वहां पे तुम्हारे कॉन्सेप्ट को समझा जाएगा। और मैं तुम्हारे लिए एग्जांपल्स भी लाई हूं क्वेश्चंस की। अगर ध्यान से देखोगे, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग, ये तुम्हारे बायो का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द C4 प्लांट, ठीक है। तो आपको ऐसे ऑप्शन दिए जाएंगे, मेज दिस क्वेश्चन चेक्स योर एबिलिटी टू रिकॉल फैक्ट्स। मतलब इस तरह के क्वेश्चन जो है वो तुमसे पूछे जाते हैं, ठीक है। चलो ये तो मैम समझ आ गया। इसके आगे और किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके हम बारे में बात करते हैं। जैसे कि बेटा क्लियर क्वेश्चंस होंगे बिल्कुल ही नीट के। कई बार ऐसे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लिया कोई और उसी को तुम्हें दे दिया, ठीक है, तो बहुत अच्छा है यार। लेकिन दूसरा होता है बेटा आपके लॉजिकल ऑप्शंस। अब लॉजिकल ऑप्शंस का क्या मतलब होता है? हम ना क्वेश्चन को पढ़ते हैं और क्योंकि एक एग्जामिनर है ना, वो एक स्टूडेंट के माइंडसेट को समझता है। उसे पता है कि जो बच्चा पेपर दे रहा है वो बहुत जल्दबाजी में है, वो फटाफट ऑप्शंस को देख के आंसर टिक करने की कोशिश करेगा, उसे सही लगेगा वो आंसर कर देगा। तो उस कॉन्सेप्ट को कि भैया एग्जामिनर भी कभी स्टूडेंट था, वो उसी माइंडसेट से बेटा ऑप्शंस रखता है, ठीक है। जैसे कि अगर हम यहां बात करें, फिजिक्स का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर अ प्रोजेक्टाइल इन फ्री बॉल। अब आपको ना इस तरीके से चार ऑप्शन दे देते हैं। कई बार ना ऐसा होता है कि पहला ऑप्शन ना थोड़ा बहुत सही लग रहा होता है लेकिन नीचे ज्यादा एक्यूरेट आंसर होता है। बहुत बार ऐसा आपको एमसीक्यूज में मिलेगा कि आपको एक या दो क्वेश्चंस ऑप्शंस जो है वो सिमिलर लगेंगे या लगेंगे कि यार ये भी सही है ये भी सही है, बट देन यू हैव टू चूज द मोस्ट करेक्ट क्वेश्चन आंसर, ठीक है। और मोस्ट करेक्ट आंसर ना नीचे वाला कोई ऑप्शन होगा। आप ऑप्शन पढ़ते हो तो ह्यूमन टेंडेंसी है ए पहले पढ़ेंगे बी पहले पढ़ेंगे, अगर ए सही तो ए को टिक करके आगे निकल लेंगे। बट आपको हमेशा चारों ऑप्शंस रीड करने चाहिए। दैट इज हाउ यू अप्रोच फॉर एमसीक्यूज। दैट इज हाउ एग्जामिनर आल्सो थिंक्स ना कि बच्चा ऐसे करेगा और ए को टिक कर देगा, दैट इज रॉन्ग। तो आपको हमेशा चारों ऑप्शंस को टिक देखना चाहिए पहले और फिर मोस्ट एक्यूरेट आंसर देना है। ये ना आदत डालो, अभी से प्रिपरेशन जब करते हो, टेस्ट देते हो, तो आदत डालो कि चाहे मेरे को सही आंसर मिल गया फिर भी मैं नीचे वाले सारे ऑप्शंस चेक करूंगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है। मैम डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हमारे नीट में और कैसे आ जाते हैं बेटा, आपके ना असर्शन रीजन क्वेश्चंस आते हैं। अब असर्शन रीजन में क्या होता है, असर्शन भी सही हो सकता है, रीजन भी सही हो सकता है, बट जरूरी थोड़ी है कि रीजन जो है वो असर्शन का एकदम करेक्ट मीनिंग है। तो हमें क्या लगता है यार असर्शन भी सही है रीजन भी सही है, तो हम ना दोनों को करेक्ट कर देते हैं। दैट यस असर्शन इज ट्रू, रीजन इज ट्रू एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। नहीं, थोड़ा टाइम लगाओ, अच्छे से समझो उस बात को। एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाती हूँ। जैसे क्वेश्चन है केमिस्ट्री का, असर्शन है मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। बिल्कुल सही बात है कि मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट कहता है मेटल्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। बिल्कुल सही बात है, मेटल्स जो है उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। तो आपको ना ऑप्शंस को पढ़ना है और उसी ऑप्शन के हिसाब से
आपको ऑप्शन करेक्ट करना है, ठीक है। अब नीचे 4 ऑप्शन आप दे देंगे कि भैया असर्शन ट्रू है, रीजन ट्रू है, असर्शन ट्रू है, रीजन ट्रू है, रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो आप बेटा थोड़ा सा उस क्वेश्चन पे टाइम लगाओ एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो जो चीज बोल रहा है हम उसके हिसाब से आंसर कर रहे हैं कि नहीं। जल्दबाजी में किया हुआ हर एक चीज गलत हो सकता है, ठीक है। तो असर्शन रीजन में आपको ध्यान रखना है कि अगर दोनों सही है तो डू थोड़ा इंप्लीमेंट करो, थोड़ा फोकस करो कि क्या वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है कि नहीं, ठीक है। यस, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बेटा क्विक टेस्टिंग, यू कैन आंसर मेनी क्वेश्चंस क्विकली अलाउइंग नीट टू कवर अ ब्रॉड रेंज ऑफ टॉपिक्स। क्योंकि नीट के अंदर बहुत सारे डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस भी आएंगे, तुम जल्दी जल्दी क्वेश्चंस भी कर पाओगे। लेट्स से बायो की बात करें तो तुम बहुत जल्दी बायो के क्वेश्चंस कर पाओगे। लेट्स से अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो इनऑर्गेनिक वाला पार्ट तुम बहुत जल्दी कर पाओगे। बट देन अगेन फिजिकल और तुम्हारा ऑर्गेनिक तुम्हारा थोड़ा टाइम कंज्यूम करेगा। तो आपको जो टाइम कंज्यूमिंग है उनको टाइम देना है, पर उसको ईगो पे भी नहीं लेना है, ठीक है। तो वो वाली चीज को आपको ध्यान में रखना है। फेयर स्कोरिंग सिंस द आंसर्स आर फिक्स्ड द स्कोरिंग इज ऑब्जेक्टिव एंड विदाउट बायस, ठीक है। क्वेश्चन देखो, जैसे कि फिजिक्स में ऐसा क्वेश्चन आ गया दैट व्हाट इज द स्पीड ऑफ द लाइट इन द वैक्यूम, तो आपको स्पीड बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये तो बहुत ही इजी भी क्वेश्चन है, आप डायरेक्टली टिक कर देंगे। तो हमेशा ना पेपर में ये चीज ध्यान में रखी जाती है कि इसमें हम ऐसे ही क्वेश्चंस दें, कुछ डायरेक्ट फटाफट होने वाले, कुछ लेंथी क्वेश्चंस, ताकि वो ओवरऑल आपका टाइम पूरे टाइम में पेपर हो सके। तो आपको कभी भी किसी क्वेश्चन पे लिमिट से ज्यादा टाइम नहीं लगाना चाहिए, जो डायरेक्ट है उसको फटाफट करना चाहिए, राइट। यस, आगे बढ़ते हैं, अगले टाइप का देखते हैं। बेटा गेसिंग कैन हर्ट, यस दैट इज वन थिंग व्हिच यू विल ऑलवेज हैव टू कीप इन माइंड मेरा बच्चा। जब भी तुम एमसीक्यूज करते हो तो तुम ना ऑप्शंस को देखते हो और तुम अपने दिमाग में ना 50-50 अगर हो गया ना, 2 ऑप्शंस है तो चल यार मैं गेस कर लेता हूं, गेस मत करना बेटा, क्योंकि तुमने गेस करा और तुम्हारे नंबर माइनस में चले जाते हैं। नेगेटिव मार्किंग जहां होती है वहां पे गेस वर्क नहीं चलता है। तुमने कभी केबीसी देखा है? केबीसी में एक क्वेश्चन गलत, तुम गेम से बाहर हो भाई। तो यानी कि गेस वर्क कैन नॉट वर्क, नहीं आ रहा, नहीं क्लियर हो, 100% श्योर हो, छोड़ दो उस क्वेश्चन को। दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू हर्ट यू अगर आप गेस करना सीखोगे। तुमने बहुत सारे ऐसे वीडियोस भी देखे होंगे, हाउ टू गेस द करेक्ट आंसर। नो माय डियर स्टूडेंट्स, वी डोंट हैव टू गेस द करेक्ट आंसर। लेट मी नो अगर तुम इसको इस तरह के वीडियोस देखते हो कि नहीं, ठीक है। तो बेटा ये नहीं करना है हमें, ठीक है। तो डोंट टेक चांसेस, क्योंकि एक एक नंबर से आपके रैंक्स में बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बेटा कॉमन पिटफॉल्स इन नीट एमसीक्यू, अवॉइडिंग नेगेटिव मार्क्स। अगेन जो मैंने तुम्हें बोला कि तुम्हें ना नेगेटिव मार्क्स नहीं, नेगेटिव वर्ड्स की बात कर रहा है। ओके, इस बार ये नेगेटिव वर्ड्स की बात कर रहा है। नेगेटिव वर्ड्स मतलब कि बहुत बार ना ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि क्वेश्चन होता है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, हम ना वो फॉल्स वर्ड ही मिस कर देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, हम ना नॉट भूल जाते हैं, हम सिर्फ करेक्ट देख लेते हैं और हम उनमें से पहला करेक्ट ऑप्शन देखते ही टिक कर देते हैं। तो आपका तो पेन एंड पेपर वाला पेपर है, तो तुम्हें बेटा बहुत अच्छे से अंडरलाइन करना है कि नॉट लिखा है, एक्सेप्ट लिखा है, क्या चीज लिखी है, उसी के हिसाब से ऑप्शन टिक करूं। तो ये चीज आप जरूर ध्यान रखना, आपको बहुत हेल्प करने वाली है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन, भैया अंडरलाइन कर लो, तुम्हारे पास हाईलाइटर है, तुम हाईलाइट कर लो जो तुम्हें सही लगता है, पर ये गलती नहीं करनी है। यू ऑलवेज हैव टू मार्क दैट थिंग जो एक एक्सेप्ट अलग तरह से दिख रही है, नॉट दिख रहा है, नेगेटिव वर्ड्स दिख रहे हैं, फॉल्स दिख रहा है, ताकि गलती होने के चांसेस हमारे कम हो जाए, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें, मतलब बहुत बार ना नीट जो होता है वो इंक्लूड करता है आपके केस बेस्ड क्वेश्चंस को, जो रिक्वायर करते हैं कि आप जो एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़े हुए हैं आप उसको एक केस बेस्ड स्टडी में ऑन द स्पॉट अप्लाई करो। अब यार पेपर तो तुम्हारा मेंटल एबिलिटी को चेक कर रहा है ना, तो ऑब्वियसली तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स को तुम डे टू डे लाइफ में ऑल ऑफ अ सडन कैसे अप्लाई करोगे उसको वो टेस्ट करता है। इसीलिए आपको अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है, तो केस बेस्ड स्टडीज के क्वेश्चंस आने की इस बार ज्यादा पॉसिबिलिटी है मेरे बच्चा, ठीक है। तो ये आपके सामने एक क्वेश्चन है, जैसे स्टूडेंट परफॉर्म्स एन एक्सपेरिमेंट विद 2 डिफरेंट एसिड्स HCl एंड H2SO4, व्हिच एसिड विल डिसोसिएट मोर कंप्लीटली इन वाटर। तो तुम्हें पता है कि HCl और H2SO4 में से कौन ज्यादा डिसोसिएट करेगा, उसके अकॉर्डिंग तुम्हें अपना आंसर देना है, ठीक है। तो हो सकता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछा हो, लेकिन तुम्हारा एप्लीकेशन वहां पे चेक किया जाएगा। तो जब भी एमसीक्यू सॉल्व करते हो तो अपने आप को एक नई लर्निंग के साथ लेके जाया करो। और ये जो मैंने तुम्हें 7 डिफरेंट केसेस बताए हैं बेटा, ऑलवेज ट्राई टू इंप्लीमेंट, ऑलवेज ट्राई टू बी वेरी करेक्ट अबाउट दैट। अगर तुमने अपनी अप्रोच सही कर ली ना एमसीक्यूज की, तो बेटा बहुत ही ज्यादा अच्छा स्कोर करने वाले हो तुम। तो यही चीजें हैं जो हम अपनी प्रिपरेशन जर्नी में सीखते हैं, ठीक है। इसी के साथ अगर हमें लगता है कि यार
अब हमें ना थोड़ी सी और गाइडेंस चाहिए मैम, तो मेरे बच्चा आपके लिए दिवाली का ऑफर आ रहा है। यस, सो यू कैन प्रिपेयर टू सक्सीड दिस फेस्टिव सीजन। और मैं तुम्हें बताने वाली हूं कि एक बहुत ही अमेजिंग सरप्राइज जो है वो तुम्हारा वेट कर रहा है। यस, 24 ऑफ अक्टूबर को मेरे बच्चे आप लोगों के लिए एक अमेजिंग सरप्राइज आने वाला है, जो आपके लिए एक बहुत ही अमेजिंग सा दिवाली गिफ्ट होने वाला है। ठीक है, सो ऑल ऑफ यू हैव टू टेल मी इन दी वीडियो कमेंट सेक्शन दैट आर यू एक्साइटेड और नॉट। ठीक है, यस, तो अभी बेटा जो प्राइस है वो 4999 है, तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। पूरे साल का अभी तक का पूरा सब्सक्रिप्शन, तुम्हें कैसे प्रिपरेशन करनी है बेटा वो सारी चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। कोड तुम्हें AC5 यूज करना है, नीचे लिंक दिया हुआ उससे डायरेक्ट तुम बाय कर सकते हो। तुम्हें मेरे क्यूरेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे, तुम मेरे मेंटरशिप ग्रुप में ऐड हो जाओगे। आई विल बी गाइडिंग यू थ्रू आउट द प्रैक्टिस सेशन। ऑल्सो बेटा आपको स्पेशली क्यूरेटेड माइंड मैप्स मिलेंगे, जो DPPs होती हैं, कैसे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, वो सारी चीजें जो है जो मैं स्पेशली अपने स्टूडेंट्स के लिए करती हूँ ना, वो सारी चीजें आपको मिल सकती हैं। अगर आप वो सब अवेल करना चाहते हैं तो नीचे लिंक दिया हुआ है, उसके थ्रू डायरेक्ट अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है मेरे बच्चे, अगर आपको मेरे बैचेस के बारे में जानना है तो मेरा बैच जो है वो फीनिक्स मास्टर्स बिल्कुल चल रहा है। हम ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं, बहुत अमेजिंग तरीके से पढ़ेंगे। यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। ठीक है, 4999 के अंदर आपको ये पूरा बैच जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा मेरे बच्चे अगर आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो यू कैन गो फॉर द टेस्ट सीरीज एज वेल। कि यार प्रिपरेशन तो मैम बहुत बढ़िया है, अब तो हमें बस टेस्ट सीरीज चाहिए, तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर द टेस्ट सीरीज एज वेल। इसके अलावा आपको लगता है मैम मेरी प्रिपरेशन एकदम ऑन द स्पॉट है, मुझे तो सिर्फ स्कॉलरशिप एग्जाम देना है, तो बेटा आप स्कॉलरशिप एग्जाम दे सकते हैं। ये सारी कैटेगरीज हैं जो स्कॉलरशिप एग्जाम आप दे सकते हैं। हर मंडे टू सैटरडे 4 PM to 6 PM दे सकते हैं, संडे को आप 10 AM से 10 PM दे सकते हैं। आप स्विट्जरलैंड जाने का मौका, यू कैन अवेल दैट। परफेक्ट, बहुत सारे अमेजिंग गिफ्ट्स हैं आपके लिए। यू कैन रजिस्टर नाउ, नीचे इसका भी लिंक दिया हुआ है, सो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दैट एज वेल। So this was all about today's session. Do let me know in the comment section कि क्या आपको थोड़ा सा आइडिया लगा कि यार हमें MCQs को कैसे अप्रोच करना चाहिए, क्योंकि बेटा पढ़ाई तो बहुत इंपॉर्टेंट है, नो डाउट, लेकिन ना करेक्ट तरीके से क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो डू अप्लाई ऑल दीज पॉइंटर्स एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर ये आपको हेल्प करता है। तो और भी कुछ चाहिए तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ब्रिंग द सॉल्यूशन टू यू। टिल देन यू ओनली हैव टू वर्क हार्ड, कीप स्टडीइंग, ऑल द वेरी बेस्ट।